इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं ओलंपियाड एग्जाम 2024-25 के पेपर को हल करेंगे। कक्षा 6 से कक्षा 8 वाला पेपर है माध्यमिक स्तर का। पहले पार्ट में इसकी वीडियो में मैंने आधा पेपर हल कर चुका हूं, तो हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश के लिए आप वाली वीडियो देख ले। उसके लिंक ऊपर आई बटन में आपको दिखाई दे रही होंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा और ओलंपियाड प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। चलिए, इस तो हमारे स्वास्थ्य के लिए कौन सा स्थान उपयुक्त है, ये आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे आज का। तो यहाँ पे जहाँ आसपास पेड़ पौधे होते हैं, ये सही उत्तर हो जाएगा। केचुए को किसान का परम मित्र कहा जाता है क्योंकि वह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। बी ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। 63 नंबर पे चने को अंकुरित करने के लिए क्या करना चाहिए? तो भिगोकर गीले कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए। बी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। इसके बाद अब अगला 64 नंबर का प्रश्न है, तो इसको आपको जो है सही जोड़ी बनाना है। तो विटामिन ए से आपकी दृष्टिहीनता, विटामिन ए से आपकी दृष्टिहीनता मतलब ए का थर्ड आ जाएगा और इसके बाद बी का 1 हो जाएगा। बी से बेरी बेरी, सी से स्कर्वी और डी से रिकेट्स। तो इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी बन रही है और सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जैसे कि हिंज या कब्जा संधि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो ये हमारी कोहनी और घुटने में पाई जाती है, ज्वाइंट में। कभी कभी विद्युत परिपथ के सही होने पर भी विद्युत बल्ब प्रदीप्त यानी जलता नहीं है, तो ये कैसा क्यों होता है? तो यहाँ पे जो है इसके 1 2 3 ऑप्शन सही रहेंगे, सभी सही है। विद्युत सेल खराब हो सकता है, बल्ब का तंतु टूट सकता है, कुंजी बंद हो सकती है, इसलिए भी बल्ब नहीं जलता है। 67 नंबर का, पहली के पास 2 चुंबक है। जब वह दोनों चुंबकों के ध्रुव को पास लाती है तो चुंबक एक दूसरे से पीछे हट जाते हैं और पहली को दोनों चुंबक को एक दूसरे के समीप लाने के लिए क्या करना चाहिए? दोनों को चिपना, दोनों अलग अलग ध्रुव वाले लाएंगे तो साथ में चिपक जाएंगे। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक चुंबक का उत्तरी तथा दूसरे का दक्षिणी ध्रुव मतलब कि नॉर्थ और साउथ को पास लाएंगे तो दोनों एक साथ चिपक जाएंगे। उर्वरक एवं खाद में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का सही क्रम, मतलब उर्वरक और खाद में क्या क्या पाया जाता है, ये पूछा गया है। तो इसमें एक नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये 3 चीज पाई जाती है। इसका सही क्रम ये हो जाएगा। कार्बन नहीं पाया जाता है। कार्बन की 9 प्रश्न, मानव शरीर में बृहद आंत्र की लंबाई, तो इसका जो सही उत्तर है 1.5 मीटर मतलब कि 5 फुट इसका जो है सही आंसर रहता है। इसके बाद एक सरल लोलक 20 चक्कर लगाने में 42 सेकंड का समय लेता है। इसका आवर्तकाल पूछा गया है। तो यहाँ पे टोटल समय में आप जो है चक्कर को भाग दे देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 71 नंबर का प्रश्न है, पहली ने अपने शिक्षक से पूछा, मेरे घर का खाना बनाने वाले बर्तनों का तला तांबे का बना, ऐसा क्यों हुआ है? तो तांबा विद्युत ऊष्मा का अच्छा सुचालक है, इसलिए हमारे सामने आ गया। अति अम्लता के मरीज को दवा के रूप में क्या देते हैं? तो एंटी एसिड यानी प्रति अम्ल दिया जाता है। यदि वन नष्ट हो जाए तो वायुमंडल में कौन सी गैस बढ़ जाएंगी? तो ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएंगी क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा तो नहीं बढ़ेंगी, इसलिए सभी ऑप्शन वाला ऑप्शन सही नहीं रहेगा। प्राकृतिक सूचक नहीं है, तो लाल गोभी इसका सूचक नहीं है। लिटमस, फिनोलेप्थिलीन और गुड़हल, ये तीनों है इसके सूचक है और ये नहीं पता होगा। इस वर्ष विगत वर्षों की तुलना में अधिक गर्मी लगने का एहसास हुआ। पर्यावरण में किस गैस की अधिकता के कारण ग्लोबल वार्मिंग उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर होना चाहिए, CO2 ऑप्शन है आपका। डी ऑप्शन सही रहेगा। 2 3 4 सभी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCR लोग गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने हेतु क्या सलाह देती है? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 78 का जो है कोक इसका सही उत्तर है। कार्बन का ऐसा शुद्ध रूप जिसका उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण एवं धातु के निष्कर्षण में किया जाए, तो कोक इसका सही आंसर रहेगा। 79 का आंसर हो जाएगा बी, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन यहाँ पे कंफर्म हो जाता है और फ्यूज ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन या हार्मोन्स आपका पता हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका डी का एक ही जगह बन दिया है, मतलब कि जाएगा। चट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है, लास्ट प्रश्न है विज्ञान विषय का, तो श्वास रंध्रों द्वारा, यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अमन ने, अब अगला है यहाँ पे हमारा गणित का शुरू हो रहा है प्रश्न। गणित आपका जो कठिन मानी जाती है, तो गणित, तो यहाँ पे अमन ने एक सेब के 4 भागों में बराबर, एक सेब के 4 भागों में से 2 भाग खा लिए। अब उसने सेब का कितना भाग खा लिया? मतलब एक सेब था, एक के 4 भागों में उन्होंने डिवाइड कर दिया, तो इस प्रकार से 4 भाग हो गए। ये 2 भाग उन्होंने खा लिए, तो नीचे के 2 भाग बच गए, मतलब 1/2, आधा भाग बच गया है। आधा सेब खा लिया। कितने वर्गों की आवश्यकता होंगी? तो आकृति को पूरा करने के लिए 12 वर्गों की आवश्यकता होंगी। यहाँ पे आप काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 और 4, 4 दूनी 8, 4 3 12। इस प्रकार से आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं वर्ग। अगला प्रश्न है
चित्र का कितने प्रतिशत भाग छायांकित है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1, 2, 3 और 4, तो टोटल 4 भाग है। तो 4 भाग मतलब 1/4, 1/4 कितना हो जाएगा 100 का, तो 25% भाग इसका आ जाएगा। तो 25% इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा 650 मिलीलीटर दूध में कितना दूध मिलाने पर वह 1 लीटर हो जाएगा? तो 650 है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है 1000 ml में से 650 घटा देना है, जो भी उत्तर आएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 350 मिलीलीटर, 1000 ml होता है 1 लीटर में। तो और उसके अलावा घड़ी 12:10 पर सुइयों के मध्य कौन सा कोण होगा? तो 12 बजने के लिए काटा एक ऊपर रहेगा, 10 मिनट पे यहाँ रहेगा, तो यहाँ जो कोण बन रहा है आपका घड़ी में उसे न्यून कोण कहा जाएगा। 90 डिग्री से 90 अंश से कम कोण का बनेगा, इसीलिए उसे न्यून कोण कहा जाएगा। पैटर्न का अगला पद क्या होगा ये पूछा गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, और इस प्रकार से इसका पलटा के इधर साइड पहुंचाया गया है। इसी प्रकार से इसके आगे हमारी आकृति क्या होंगी, ये बिंदु हमारा इस साइड पहुंचेगा और ये वाला हमारा यहाँ पहुंचेगा। तो इसके हिसाब से हमारा जो सही आंसर लग रहा है वो ये वाला बी ऑप्शन सही लग रहा है। 5 दर्जन केलों का मूल्य 175 रुपये है, तो 1 दर्जन केले का मूल्य कितना होगा? 5 दर्जन केले का मूल्य कितना है? 175 रुपये है, 175। तो 1 दर्जन केले का मूल्य निकालना है, तो आपको क्या करना है 175 में आप भाग दे देंगे कितने से? 5 से। में आपको भाग देना है 5 से, 5 3 15 और 5 25, तो 5 25, तो 35 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 35 रुपये आपका 1 दर्जन का आएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न है, एक कमरे के फर्श की लंबाई 12-10 है, कमरे के फर्श को पूरा रखने के लिए 1 गुना 1 की कितनी टाइल्स लगेंगी? तो कमरे का जैसे कि आप आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 12 गुना 10 आप कर देंगे तो 120 होता है। 120 क्या हो गया? वर्ग सेंटीमीटर, और 1 गुना 1 की टाइल्स है, इसलिए 120 टाइल्स यहाँ पे सही उत्तर इसका हो जाएगा। संख्या में रेखांकित अंक का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान पूछा है आगे वाला, तो इसका 5000 हो जाएगा। स्थानीय मान अलावा है टेली चिन्ह का द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। तो एक बॉक्स में आपके 5, 5, 10 और एक ये डंडी दिख रही है, इस प्रकार से 11 यहाँ पे उत्तर आ जाएगा हमारा। वह संख्या क्या होंगी जिसके 5/2 में से 7 निकालने पर संख्या 23 प्राप्त हो रही है? 5/2 में से घटाने पर संख्या 23 प्राप्त हो रही है, तो इसका जो सही अंतर है वो 12 हो जाएगा। कैसे निकलेगा? तो आप क्या है वह संख्या x मानेंगे, x वह संख्या क्या होंगी जिसके 5/2 में से, इसका 5/2 मतलब इसके गुने में 5/2 आएगा, घटाना है 7 को, बराबर 23 है, और इसको जब आप हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 12। अगला प्रश्न है, किस स्थिति में त्रिभुज संभव है? तो तीनों न्यून कोण होंगे तो संभव है। यहाँ पे पूछा गया है 7 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत में से 1 सेंटीमीटर भुजा का इतना टुकड़ा हम हटा देंगे तो परिमाप यानी पेरीमीटर आपका कितना होगा? पेरीमीटर क्या होता है? चारों तरफ की भुजाओं का योग को आपको पेरीमीटर बोलते हैं। तो टोटल भुजा का जो योग था वो हमारा घट जाएगा, तो दिए गए आयत के परिमाप से कम हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है, यश किसी पी स्थान से पूर्व दिशा में 4/3 किलोमीटर चलता है, फिर वहां से पश्चिम दिशा में चलता है। 4/3 मतलब कि आप भाग दे दीजिए, इसका सही उत्तर आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन आएगा, पहले इस ओर जा रहा है, फिर वापस इससे ज़्यादा दूरी चल के वापस रिवर्स जा रहा है, इसीलिए जो इसका सही अंतर आएगा पश्चिम दिशा हो जाएगा। पहले पूर्व में जा रहा है, उसके बाद उससे डबल दूरी तय करके वापस पश्चिम में जा रहा है। पहले यहाँ से शुरू कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, और यहाँ से रिवर्स होकर वापस जा रहा है। तो यहाँ से जो दूरी है 4/3 है, और इधर से 2 सहित 3/7 है पश्चिम दिशा में। इधर साइड पूर्व दिशा होती है, तो हमारा इस प्रकार से चार्ट बनता है। इधर पूर्व, पश्चिम, ऊपर की ओर उत्तर, और नीचे की ओर क्या होती है? दक्षिण दिशा है। कौन सी संख्या 9 11 से पूर्णतः विभाजित है? पूर्णतः 9999 पूरा भाग चला जाएगा। और इसके अलावा अगला प्रश्न में आपका हो जाएगा 44/5 इसका सही आंसर आएगा। तो आपको क्या करना है, इन सभी को क्या करना है? गुना करना है आपस में, और इसको सरलीकरण करना है, तो आपका सही उत्तर आएगा। पहले क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 1 11/5, या फिर 5/4 गुना 16/5 और 11/5, इस प्रकार से करेंगे। और इसको आप 5 से 5 कट गया, 4 चौक 16, और 11 चौक कितना हो जाएगा? 44/5, इसका सही उत्तर आ जाएगा। 64 का घनमूल पूछा है। घनमूल
तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो यह आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 का 3 बार गुना करेंगे तब जाके आपका 64 आता है। 4 चौक 16, 16 गुना 4 मतलब कि 64 आपका सही उत्तर है। तो इसका घन कितना होगा? 4 का क्यूब होता है 64। किसी त्रिभुज के दो कोण पूरक है तो तीसरा कोण की माप कितनी होंगी? दो कोण पूरक है तो तीसरा कोण कितना का हो जाएगा? 90 अंश का हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों से 3 सेंटीमीटर वाला भुजा का एक घन बन जाएगा? तो 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इधर नीचे जो आपको लिखना है इसमें आपका 4 गुना 6 सही उत्तर हो जाएगा। 4 गुना 6 सही उत्तर हो दिए गए। बुआई क्षेत्र के बारे में बताया गया है। दोनों वर्षों में किन दो फसलों की बोनी अधिक हुई है? दोनों में, तो दोनों में जिसमें अब अधिक हुई है 2 फसलों की बोनी की नाम पूछे तो इसलिए यहाँ पे शुरू के जो 2 है हम उसके नाम दे देंगे। तो गेहूं और चावल इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारे सामने 102 नंबर का, स्वास्थ्य की दृष्टि से मोटे अनाज अधिक प्रचलन में, इसे देखते हुए सरकार द्वारा मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मोटे अनाज के अंतर्गत क्या क्या चीजें आ रही है? तो बी ऑप्शन इसका सही है, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी और मक्का इसका सही उत्तर है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, तो यहाँ पे जो आपके 2 ऑप्शन है शुरू के वो सही है, बाकी का लास्ट वाला ऑप्शन गलत है। तो ये आपका सही जोड़ी है, तो इसलिए यहाँ पे 1 और 2 सही इसका उत्तर हो जाएगा कि आपका सम्राट अशोक का है। बी नंबर का ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, रहेगा सम्राट अशोक ने सांची में सड़क, वर्षा, वन, उद्योग आदि वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र कहलाता है। थीमेट्रिक मानचित्र कहलाता है ये। पहाड़ों पर जब पर्वतारोही जाते हैं तो यहाँ पे घनत्व में कमी हो जाती है। और इसके अलावा सोनम 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी है, उसे अब कौन सा अधिकार प्राप्त होगा? तो यहाँ पे मताधिकार यानी वोटिंग का राइट प्राप्त हो जाता है। मत अधिकार यानी कि वोट डाल सकने का अधिकार प्राप्त होता है। हिंदू अधिनियम 2005 में एक नया कानून लागू हुआ, इसके अनुसार क्या होता है? पहला ऑप्शन, नए कानून के अनुसार हिंदू परिवारों में पिता की मृत्यु के पश्चात बेटे बेटी और उनकी मां को पिता की भूमि का बराबर हिस्सा मिलता है। इसके अलावा 9वां नंबर 109 नंबर के जो प्रश्न है इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा कथन सी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही है। 1, 2, 3 तीनों सही है इसके लिए। कथक से संबंधित पूछा गया है, कथक श्रेणी जो है, तो यहाँ पे इसका आंसर सी आ जाएगा। 1 और 2 सही है, पहला और दूसरा ही सही है, इसमें भी तीनों सही थे। इसमें 1 और 2 बताया गया है वो तापमान बढ़ने के बारे में। तो यहाँ पे कारण जो है 1, 2 और 4, तो सी ऑप्शन इसका सही है। ये भी सही है, 1, 2 और 4। वन और मृदा संरक्षण ये इसके लिए गलत है, उत्तरदायी नहीं। किन पे आ चुका है प्रश्न, तो इस प्रकार का कुछ चित्र दिया है और इसमें आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे जो है सारे ऑप्शन इसके चारों ही ऑप्शन सही है। तो कहते तीनों ऑप्शन चारों ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन सही रहेगा इसके लिए। 1, 2, 3 चारों। स्थानीय स्तर पे इसका जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत किस स्तर पे क्या काम किया जाता है? तो स्थानीय स्तर पर। लोकतंत्र में सरकार के काम काज का विरोध करने का तरीका उचित तरीका नहीं है, तो तोड़फोड़ और हिंसा नहीं करनी चाहिए। बाकी आप शांतिपूर्ण जुलूस, धरना प्रदर्शन और हस्ताक्षर अभियान चला सकते हैं। महात्मा गांधी की औपनिवेशिक शिक्षा के बारे में, तो गांधी किस प्रकार की शिक्षा पर जोर देते हैं? तो यहाँ पे जीवन अनुभव वाला सही ऑप्शन लग रहा है, तो सी ऑप्शन पे हम लगा देंगे। इसके अलावा लास्ट ऑप्शन में इसका जो उत्तर है वो आपका ए ऑप्शन सही है। ए आना चाहिए लेकिन वहाँ कुछ ऑप्शन में गड़बड़ी लग रही है, लेकिन अभी इसका ए ऑप्शन राइट है। क्या उत्तर हो जाएगा? इसका उत्तर डी ऑप्शन सही है। कथन 1 और 2 उपयुक्त है। और इसके अलावा गैस त्रासदी से संबंधित आया, भोपाल में दुर्घटना हुई थी 2 दिसंबर को 1984 सन में। तो यहाँ पे इसके संबंध में जो ऑप्शन आपका सही है वो है बी ऑप्शन। कथन 1 और 2 उपयुक्त है, ये 2 सही है, बाकी के हम गलत है, अनुचित है। 119 और 120 ये आ चुका है हमारे सामने लास्ट प्रश्न लगभग इस पेपर का। और इसके पहला से पार्ट 1 में मैंने इसके बारे में अन्य वीडियो बनाई हुई है, तो वाली वीडियो देख लेना। इसका उत्तर हो जाएगा ए बी, और यहाँ पे पुलिस ऑप्शन लास्ट में आ जाएगा। और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आप हमारे वीडियो को अन्य दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वह भी इसके बारे में जान सके। और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं।